नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सदर थाना क्षेत्र खबड़ा में 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर निजी कुरियर कंपनी से लूटे 11 लाख। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पूर्व मंत्री अजीत कुमार और पूर्व मेयर सुरेश कुमार को पार्टी में कराया शामिल। और कुछ दिन पूर्व सिकंदरपुर रोड पर शव रखकर प्रदर्शन करने वाले 23 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने किया FIR दर्ज। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा में 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर निजी कुरियर कंपनी से 11 लाख रुपए लूट लिए। एक माह के भीतर दूसरी बार एक निजी कुरियर कंपनी को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने हथियार के बल पर 11 लाख रुपए की लूट की। घटना सदर थाना क्षेत्र के खबरा स्थित एक निजी कुरियर कंपनी के कार्यालय की है। दरअसल जिस वक्त यह लूटपाट की घटना घटी उस वक्त कार्यालय में कर्मचारी भीतर मौजूद थे। रविवार की देर रात करीब 2:38 पर हथियार से लैस 3 बदमाश कार्यालय में घुसे और कर्मचारी को गन पॉइंट पर लेकर कैश बॉक्स को उखाड़ कर ले गए। बताया गया कि कैश बॉक्स में करीब 11 लाख रुपए नगद था। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाने की गश्ती गाड़ी मौके पर पहुंची। उसके कुछ देर बाद ही थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना स्थल की जांच की, मौजूद कर्मचारी से घटना के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद कार्यालय में लगे CCTV कैमरा को खंगाला। इसमें 3 बदमाश दिखे हैं। CCTV फुटेज के अनुसार बदमाशों ने पहले 2:18 पर कुरियर कंपनी की रेकी की, फिर 2:38 में घुसे और 4 मिनट में घटना को अंजाम देने के बाद 2:42 में कार्यालय से निकल गए। घटना के करीब 1 घंटे बाद 3:53 में थानेदार को इसकी सूचना दी गई। बता दें कि इससे पूर्व 29 जनवरी को देर रात बदमाशों ने हथियार के बल पर 2,62,000 रुपए की लूट की थी। उस मामले में भी सदर थाने में कैशियर के बयान पर FIR दर्ज कराई गई थी। वहीं घटना के संबंध में कंपनी के एरिया मैनेजर विभूषित कुमार ने बताया कि सुबह 3:26 पर कर्मचारी के द्वारा सूचना दी गई कि कार्यालय में हथियार के बल पर 11 लाख की लूट हुई है। यहाँ पे रॉबरी हुआ था। 3:10 में हमारे पास कॉल गया था। जो अंदर में बंदा था वो फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे आकर के देखिए पूरा लूट करके ले गया। तो हमने रिसेंटली सेम टाइम उसके बाद अपने एक TL बगल के TL हैं उनको मैं कॉल किया कि भाई ज़रा जा करके देखो। और वो लड़का आए यहाँ देखे तो फ़ोन किए कि हाँ सर ऐसे ऐसे वाली बात है। फिर हमने घर से आया, तब तक हमने थाना को इन्फॉर्म किया। थाना भी आए और उसके बाद ये घटना के संदर्भ में थाना देखे। कितने में संख्या में लोग थे? 3 की संख्या में। नकाब पोस्ट थे क्या? नकाब पोस्ट है। ये आपका एक दिन का कलेक्शन था कि कितना दिन का? 3 दिन का कलेक्शन था, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। आए और सीधे हाँ आए और मेरा यहाँ ड्रॉल रखा हुआ था, वो ड्रॉल लेकर के चले गया। और हथियार भी दिखा रहे थे? हथियार के बारे में एक्चुअली जो लड़का अंदर में था वो बताया कि हमको हथियार ताने हुए था हमारे को। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पूर्व मंत्री अजीत कुमार और पूर्व मेयर सुरेश कुमार को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। महेश भगत बनवाड़ी लाल कॉलेज परिसर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पूर्व मंत्री अजीत कुमार और पूर्व मेयर सुरेश कुमार समेत हजारों लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पूर्व मंत्री रामसूरत राय समेत जिले के भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अजीत कुमार और सुरेश कुमार को माला पहनाकर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पूर्व मंत्री अजीत कुमार और पूर्व मेयर सुरेश कुमार की पार्टी में शामिल हो जाने से जिले में भाजपा और मजबूत हो गई है। हमारे एक बहुत प्रभावी नेता और इनकी पूरी टीम के हजारों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और नेतृत्व में इन्होंने पूरे टीम के साथ
काम करने का भारतीय जनता पार्टी की विश्वास और संकल्प के अनुसार काम करने का इन्होंने आज संकल्प लिया। क्या असर रहेगा ये? और साथ साथ आज अशोक कुमार सिंह जी भी गायघाट और पटना मुजफ्फरपुर महानगर के पूर्व महापौर सुरेश जी भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। यह एक बड़े समूह में अपने प्रभावी नेता अजीत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, सबको बधाई है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, शुभकामना है सभी लोग हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी के विकास की धारा को जन तक पहुंचाने में, देश को आत्मनिर्भर बनाने में और लोगों की खुशहाली के लिए, देश से गरीबी मिटाने के लिए हम सब मिलकर एक साथ काम करें। वहीं पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दामन आज हमने थाम लिया। मुजफ्फरपुर भाजपा और बिहार भाजपा जो कहीं पूरे भाजपा में आस्था रखते हुए आज मैंने इस संगठन का एक अंग बना हूं और मैं यहां ज्वाइन किया हूं। क्योंकि भाजपा का ही है समय है और भाजपा है तो विकास है। क्योंकि हम लोगों ने शहर का विकास किया है और भाजपा में रह के एक कार्यकर्ता होके बन के मैं शहर का विकास और पार्टी जो दायित्व देगी उसका मैं कार्य करूंगा। अच्छा, आगे क्या लग रहा है? अब तो पार्टी में आ गए हैं, पहले निगम की राजनीति करते थे, अब डायरेक्ट पार्टी में आ गए हैं, तो अब पार्टी में कुछ मिलेगा? देखिए, पार्टी में आता है लोग कुछ लेने के लिए नहीं, पार्टी में आता है सेवा करने के लिए और मैं तन मन से सेवा करूंगा, भाजपा का सेवा करूंगा। और भाजपा में चूंकि मेरा पहला पार्टी है, मैं कभी आज किसी ने ज्वाइन किया नहीं। चूंकि नगर निगम राजनीतिक आप लोग जानते हैं कि नगर निगम में कोई पार्टी पर चुनाव नहीं होता है, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार से अवगत होकर मैं उनके पार्टी में शामिल हुआ हूं और मैं तन मन धन से सेवा करूंगा। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए अभी से ही हम और हमारे कार्यकर्ता लग गए हैं। हजारों समर्थक के साथ भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया हूं। आज से हमारा नैतिक जिम्मेवारी बन गया है कि अब हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के हाथ को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम और विचारधारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम और हमारे कार्यकर्ता आज से लग गए। भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता नरेंद्र मोदी इस मुल्क को दुनिया के सामने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है, हम सब इसके कायल हैं। आज इतने बड़े आबादी वाले देश भारत का दुनिया का सभी देश सम्मान करना शुरू किया है। एक रोज हम देख रहे थे विदेश के कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति बेचैन होकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तलाश रहे थे। उसी रोज हम लोगों को लगा कि ठीक है, अमेरिका एक बड़ी शक्ति है इस दुनिया में, लेकिन अमेरिका के प्रधानमंत्री जिस तरह मोदी जी के सम्मान में तत्पर थे, उस दिन हम लोगों को एहसास हुआ कि भारत का अमेरिका भी लोहा मानना शुरू कर दिया है। और हम सब एक लाइन पर कि अगले पार्लियामेंट चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 40 का 40 सीट मिले। हम सब आज से उसके लिए काम करेंगे और बहुत क्लियर कट है कि 2025 में नीतीश लालू का नामो निशान मिट जाएगा। जो भी समाज के हमारे गरीब तबके के मतदाता हैं, सब के सब लालू जी और नीतीश जी से इतना दूरी बना लिए हैं कि सबों के मन में है कि कितना जल्दी चुनाव हो और फिर से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने। मुद्दा है, देखिए है क्या, जो गांव समाज में गरीब तबके के लोग जो हैं, आज एक बात बड़े तत्परता के साथ हम लोग जब जाते हैं मिलते हैं तो कहते हैं कि बगल के देश पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए गोली चल रहा है और ठीक हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 365 दिन और 12 महीना फ्री का अनाज हमें दे रहे हैं, जिससे न केवल हमारा जीवन बसर हो रहा है बल्कि हमारे बाल बच्चा का भी आगे का रास्ता सुगम और सुलभ हो रहा है। और वहीं नीतीश जी के बारे में तारी दारू के नाम पर गरीब के घर में घुस के
उसे प्रताड़ित करना, मारपीट करना, उसका राशन बंद कर देना, तरह तरह के यातना प्रताड़ना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी न केवल पार्लियामेंट के चुनाव पर सभी सीट में बिहार में विजयी होगा, बल्कि आने वाले 2025 के चुनाव में भी बिहार में फुल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जदयू छात्र संघ के सदस्यों ने तीसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। टीजीसी पार्ट 3 का रिजल्ट जारी करने और पैट 2021 का परीक्षा अभिलंब लेने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को तीसरे दिन छात्र जदयू ने विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र नेता निकेश कुमार ने बताया कि पैट 2021 का फॉर्म भरे हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। वहीं बीएड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें पार्ट 3 का मार्कशीट लगता है, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है। इसके अलावा एक व्यक्ति को कई पदों की जिम्मेदारी दी गई है, इससे काम में देरी हो रही है। हम लोगों की मांग है कि एक व्यक्ति को एक ही पद दिया जाए। हम लोगों के आंदोलन का तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति मिलने नहीं आए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। कि आज आंदोलन का तीसरा दिन है, अभी तक हम लोगों से कोई भी विश्वविद्यालय का पदाधिकारी मिलने नहीं आया है, पूछताछ करने नहीं आया। हम लोग का मांग है कि पैट 2021 का परीक्षा लिया जाए, पार्ट 3 का और पार्ट 1 का एग्जाम दिया जाए, पार्ट 3 रिजल्ट दिया जाए। बीएड का फॉर्म भरा रहा है, उसमें अपेयरिंग का फॉर्म भरने का ऑप्शन है, जिससे पार्ट 3 के परीक्षा दिए हुए विद्यार्थी जिनको बीएड करना है, जिनको मास्टर बनना है, उनका सपना चकनाचूर हो रहा है। स्नातक 2020-23 का हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि छात्रों का स्पेशल एग्जाम लेकर जल्द से जल्द उनका रिजल्ट दिया जाए। हाई कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी यहाँ के पदाधिकारी मौन धारण किए हुए। हाई कोर्ट का भी आदेश का कोई मायना नहीं रखता है विश्वविद्यालय। इसी सब मांगों को लेकर छात्र जगह तीसरा दिन आंदोलन है और ये आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। क्या कारण लगता है कि इन सब के बावजूद भी? देखिए, या तो कुलपति को आए हुए 3 साल हो गया, लेकिन आज तक ऐसा कोई दिन नहीं है कि वे अपने हवेली से निकलकर छात्रों की समस्या जानने इस विश्वविद्यालय के ऑफिस में कभी बैठे हो। अभी तक विश्वविद्यालय में जाइएगा तो किसी भी ऑफिस में कोई पदाधिकारी नहीं मिलेगा। छात्र इधर उधर भटक रहे हैं। छात्रों को बीएड का फॉर्म भरना है, उनका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से उनका सेशन भी बैक हो रहा है। स्नातक कन्या उत्थान योजना का जो है लाभ लड़कियों को नहीं मिल पा रहा है। उनका किसी का रजिस्ट्रेशन गलत है तो किसी का पोर्टल पर नाम शो नहीं कर रहा है। ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार के लाख दावे के बावजूद सरकारी अस्पताल में गरीबों को महंगी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ती है। इसका उदाहरण है मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री के मिशन 60 डेज के तहत सरकारी अस्पतालों की दशा दिशा सुधारने का जो प्रयास चल रहा है, उस पर मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल एक दाग लगाने का कार्य कर रही है। सोमवार को बेटे का इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंचे दिलीप कुमार ने अब इसको लेकर के आवाज उठाते हुए कहा कि डॉक्टर साहब ने जो पुर्जा पर दवाइयां लिखी, उसमें से कुछ दवाइयां ही अस्पताल के काउंटर से मिली, बाकी की दवाइयां उन्हें बाहर से ही लेनी पड़ी, जो कि महंगी दवाइयां हैं। उन्होंने बताया कि गरीब वर्ग के लोग सरकारी अस्पताल इलाज कराने पहुंचते हैं। अगर उन्हें दवाई उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो बाहर से कैसे दवाई ले पाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी जब उन्होंने अपने बेटे को दिखाने के लिए पुर्जा कटवाया तो उनसे उनका मोबाइल नंबर लेकर पुर्जा में दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि पटना कार्यालय से मरीजों का फीडबैक लिया जाता है। कुव्यवस्था को छिपाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। दवा तो दूर की चीज है, डॉक्टर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। वो डॉक्टर अपना दवा खुद अच्छे तरीका से लिख रहे हैं। 5-5 जो इसमें पुर्जा में दिखाई दे रहा है, 5-5 दवा भी लिख रहा है। यहाँ पे दवा काउंटर पर 2 ही दिया गया है। और बता दें कि बाहर से 411 रुपया के हमको दवा लिया गया है और 2 ही दवा अंदर पर्याप्त मिला है। मेरा कहना है कि डॉक्टर जब लिख रहे हैं यहाँ पे 5-5 दवा, 6-6 दवा, 2-2 दवा, जिसमें कटौती की जा रही है, पर्याप्त पूरा मात्रा में दवा भी नहीं दिया जा रहा है। और मैं आप लोग के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर लेस है जो वहाँ से हेडक्वार्टर से पटना से जो कॉल आता है हालचाल मरीज के पूछने के लिए, अब मोबाइल नंबर भी नहीं लिया जा रहा है।
ताकि मरीज का भी हालचाल ऊपर से भी कोई न ले सके। दवा काउंटर पर क्या बताया गया आपको जब लेने गए? दवा काउंटर पर यही बताया गया, यहाँ पे 2 ही दवा मिलेगा, बाद बाकी बाहर से ले लीजिए। बाहर से खरीदने के लिए बोला गया? हाँ, बाहर से खरीदने के लिए दिया गया कि बाहर से आप ले लीजिए। बाहर अंदर आए तो 5 में से 2 दवा हमको मिला, ये 2 दवा, और 3 दवा 411 रुपया में हमको मिला। बताइए, बाहर से लिया? हाँ, बाहर से 411 रुपया का ये 3 दवा पड़ा है। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने दावा किया कि 2024 में बिहार की 40 सीटों पर भाजपा की जीत तय है। हम लोग का चुनाव जो है लगातार अब स्पीड पकड़ रहा है। 2024 का जो हम लोग का लक्ष्य पार्टी ने दिया है, मिशन 400 पार का है, तो हम लोग एक एक सीट को बारीकी से मैनेजिंग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीते इस सीट पर, उस पर मेहनत कर रहे हैं। रहा महागठबंधन की बात, महागठबंधन तो अभी बना ही है, अभी तो उसमें बहुत सारे चीज तय होना है। पीएम का कैंडिडेट कौन होगा ये अभी तक तय नहीं है। ये जो 40 बिहार का जो लोकसभा का सीट है, उसपे आरजेडी कितना लड़ेगा, जदयू कितना लड़ेगा, कांग्रेस कितना लड़ेगा, जो ये वामपंथी पार्टी है, वामपंथी दल है, वो कितना लड़ेंगे, ये सब तो तय ही नहीं हुआ। का दावा है कि इस बार 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ये अभी सेमीफाइनल है। और बिहार जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जरूर बिहार में कब्जा होगा। नमस्कार, सिटी न्यूज में तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आए हैं जो लोगों में इसको लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है। मैं बता दूं कि 2024 को लेकर जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि काफी गर्म है। मैं बता दूं कि पूर्णिया में महागठबंधन ने महारैला कर यह संकेत दिया है कि 2024 में महागठबंधन एकजुट है और जो मोदी सरकार है उस पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार रहेगी। और सीट जो बिहार की राजनीति में जो एक लोकसभा चुनाव में सबसे अहम किरदार निभाती है बिहार, उसमें अपनी एक छाप जरूर छोड़ी। इन सारे तमाम मुद्दों पर हम बात करने के लिए पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद जी से। सबसे पहले तो अजय निषाद जी, आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। 2024 के चुनाव को लेकर शंखनाद तो सारे पार्टी कर लिए। मैं बता दूं कि राष्ट्रीय जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इसी धरती से इसका शंखनाद की। कैसे देख रहे हैं जो रैली हुई है वहाँ पूर्णिया में, महारैला जो महागठबंधन का? देखिए, 2019 में जब हम लोग चुनाव लोकसभा का लड़ रहे थे उस समय एनडीए में नीतीश कुमार और उनके एनडीए में आने के कारण जो है 5 सिटिंग सांसद का टिकट काट के उनको हम लोग 17 सीट दिए और बाकी सीट पे एलजेपी लड़ी थी। 17 पर बीजेपी, 17 पर जदयू, बाकी पे एलजेपी लड़ी। परिस्थितियां अच्छी नहीं। अब हम लोग का जीत का जो लक्ष्य है वो 40 सीट जीतने का। उसी के कड़ी में आप देख रहे हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है वहां बड़े बड़े नेता का कार्यक्रम शुरू हो गया। हम लोग लोकसभा के चुनाव के मूड में हम लोग आ गए। इसी कड़ी में जेपी नड्डा जी वैशाली आए थे, कल अभी माननीय अमित शाह जी वाल्मीकि में थे। हम लोग का चुनाव जो है लगातार अब स्पीड पकड़ रहा है। 2024 का जो हम लोग का लक्ष्य पार्टी ने दिया है, मिशन 400 पार का है, तो हम लोग एक एक सीट को बारीकी से मैनेजिंग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीते इस सीट पर, उस पर मेहनत कर रहे हैं। रहा महागठबंधन की बात, महागठबंधन तो अभी बना ही है, अभी तो उसमें बहुत सारे चीज तय होना है। पीएम का कैंडिडेट कौन होगा ये अभी तक तय नहीं है। ये जो 40 बिहार का जो लोकसभा का सीट है उसपे आरजेडी कितना लड़ेगा, जदयू कितना लड़ेगा, कांग्रेस कितना लड़ेगा, जो ये वामपंथी पार्टी है, वामपंथी दल है, वो कितना लड़ेंगे, ये सब तो तय ही नहीं हुआ। तो घमासान उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी पूरी निश्चिंत है और हम लोग जो है 40 की 40 सीट जीतने का लक्ष्य हम लोग निर्धारित कर चुके हैं और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। रहा महारैला जुटाए, महारैली जुटाए, उससे भारतीय जनता पार्टी के वोटर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वोटर पूरे देश में है
सभी लोग एकजुट होकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी का समर्थन कर रहे हैं और पूरे देशवासी की इच्छा है, जिसमें सभी धर्म सभी वर्ग के लोग हैं, सभी की दिली इच्छा है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री। एक निशा जी, एक सबसे बिहार में एक सेक्टर काम करता है निषाद जाति के अपना दामन नेता भी माना जाता है। कुछ दूसरे लोग भी उस पर दावा करते हैं कि निषाद जाति जिस ओर घूमेगी लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट उसी को आएगी। उस पर क्या करना है? क्योंकि निषाद कहीं भी निषाद का जो झुकाव है, आप कहीं भी पूरे बिहार का आकलन करेंगे, सभी निषाद का झुकाव जो है भारतीय जनता पार्टी, और उसी झुकाव का नतीजा रहा कि हम लोग यहाँ पर 40 में से 39 सीट जीते हैं। और विगत जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, चाहे वो मोकामा का रिजल्ट आप देखें, चाहे गोपालगंज का देखें, चाहे अभी पुरानी में देखें, सभी जगह निषादों ने प्रचंड कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इसमें भी नए नए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। कभी हम लोग गए थे महामुसा जी की रैली में, बहुत सारे निषाद नेता जिसमें मुखिया भी है, जिला पार्षद में, सब लोग पुराने प्रत्याशी भी रहे हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को कल ही मंच पर गए। तो लोगों का झुकाव भी, निषाद समाज का झुकाव भी भारतीय जनता पार्टी पे बढ़ रहा है, भरोसा भी बढ़ रहा है। यही पार्टी है जो कार्यकर्ता बेस है, पार्टी है। जब आप मेहनत करेंगे, अपना मतलब ताकत को दिखाएंगे कि भाई मुझमें भी दम है, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि आगे बढ़ के आपको स्वीकार करेंगे और नेतृत्व देंगे। 2 सीट पर हम बात करेंगे, मुजफ्फरपुर और वैशाली। जी, अजय निषाद जी का प्रभाव कहाँ तक जाएगा? देखिए, हम तो जहाँ जाते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय कैप्टन जयनारायण निषाद जी के इतना किया हुआ है कि बिहार पूरा उत्तर समझिए कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा प्रभाव उनका रहा। जहाँ जाते हैं लोग बहुत सम्मान देते हैं, उनका भी बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि मेरे पिताजी लगभग सभी जगह घूमते थे। तो जहाँ में परिचय में जैसे ही उनका नाम आता है तो लोग बहुत सम्मान देते हैं, समर्थन भी करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक वैशाली मुजफ्फरपुर क्या पूरा उत्तर बिहार में निषाद इस बार जो है डंका बजाएगा, भारतीय जनता पार्टी की जीतना अहम है। 40 में से 40 है, क्योंकि इस बार जो लक्ष्य 2 है, जो लोकसभा का चुनाव है, ये बिहार का सेमीफाइनल। अगर हम लोग 40 की 40 सीट जीत लेते हैं तो 2025 जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार। ये थे सांसद अजय निषाद जी। इनका दावा है कि इस बार 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ये अभी सेमीफाइनल है। और बिहार जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जरूर बिहार में कब्जा होगा। अपने सहयोगी रोशन के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब समय चला एक छोटी सी ब्रेक का, आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस,
अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फाइनेंस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते अन्य खबरों की ओर। कुछ दिन पूर्व सिकंदरपुर रोड में सबको रखकर प्रदर्शन करने वाले 24 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने FIR दर्ज की। मौत के बाद सड़क जाम करने वाले 173 पर दर्ज हुआ केस। चाची के दाह संस्कार के दौरान डूबकर हुई थी मौत। परिजनों ने किया था आगजनी और बवाल। मुजफ्फरपुर में मौत के बाद हंगामा हुआ। बवाल करने वाले 173 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। शहर के सिकंदरपुर ओपी स्थित अखाड़ा घाट रोड को शव के साथ जाम करने के मामले में 8 दिन बाद पुलिस ने की कार्रवाई। सिकंदरपुर ओपी अध्यक्ष सुनील पंडित ने नगर थाना में हंगामा करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इसमें 23 नामजद व 150 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया है। इन सभी पर पुलिस ने आगजनी, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी व सड़क जाम कर व्यवधान डालने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने आदि का आरोप लगाया है। पुलिस वीडियो फुटेज व तस्वीर के साथ अज्ञात महिला व पुरुष आरोपियों को पहचान करने में जुटी है। बता दें कि बीते 15 फरवरी को सीडी घाट के समीप नदी में डूबने से मोहन सहनी की मौत हो गई थी। वह अपने चाची के दाह संस्कार में पहुंचा था। दाह संस्कार होने के बाद वह बूढ़ी गंडक नदी में नहाने चला गया था।
इसमें उसकी डूबकर मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया था। फिर अगले दिन मोहन का नदी से शव खोजकर निकाला गया था। शव निकलने के बाद परिजनों ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर अखाड़ा घाट रोड को जाम कर दिया था। आगजनी कर जमकर हंगामा किया था। मुआवजा देने की मांग को लेकर लोगों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों बवाल काटा था। अब मामले की एफआईआर दर्ज की है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। लोक चेतना दल के सदस्यों ने भूमिहीनों को जमीन मुहैया कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भूमिहीनों को जमीन मुहैया कराने एवं अतिक्रमणकारियों के नाम पर हटाए गए भूमिहीनों को फिर से बसाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर के लोक चेतना दल 17 मार्च से आमरण अनशन करेगी। इसकी जानकारी उन्होंने आज डीएम को आवेदन देकर दी। इस अवसर पर लोक चेतना दल की धनवंती देवी ने बताया कि सरकार भूमिहीनों को बसाने की बात कहती है, लेकिन जहां भी भूमिहीन बसे हैं उन्हें अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया जाता है। हम लोगों की मांग है कि सरकार पहले उन्हें बसाए फिर हटाए। वह जिन भूमिहीनों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है उन्हें सरकार जमीन मुहैया कराए। गरीबों के घर तोड़ दिए हैं कड़क ठंड में। बार बार हम लोग आवेदन दिए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं भूमिहीन लोग के भूमि देने के लिए और घर देने के लिए। जिला अधिकारी अभी तक नहीं सुने हैं। गरीब के भूमि प्लस घर नहीं दिए हैं, इसलिए जो है 17 मार्च से आमरण अनशन करने जा रहे हैं। शहर में अतिक्रमण को लेकर चंद किशोर पराशर ने हाईकोर्ट में मुख्य सचिव, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त समेत 6 लोगों पर परिवाद दायर किया। बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुजफ्फरपुर के डीएम और नगर आयुक्त समेत 6 लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट में न्यायालय के आदेश का अवमानना का मुकदमा दर्ज कराया है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में बिहार सिविल सोसाइटी की ओर से शहरी इलाके में फैले अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को अतिक्रमण खाली कराने का निर्देश दिया था। इसमें बताया गया था कि छोटी सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के द्वारा वर्ष 2020 में रोड पर ही एक शहीद की प्रतिमा स्थापित कर दी गई, जिससे रोड अतिक्रमण हो गया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि अतिक्रमण को खाली कराया जाए, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अतिक्रमण खाली नहीं कराया गया है। इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में न्यायालय के आदेश की अवमानना का मामला दर्ज कराया गया है। सन 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार के द्वारा रिश्वत लेकर श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट जो सरैयागंज में है, उसने अपने भवन के आगे सार्वजनिक सड़क को अतिक्रमण करके एक प्लेटफॉर्म बनाया और वहां पर एक शहीद की प्रतिमा की स्थापना उस जमीन को हड़पने के उद्देश्य से, कब्जा करने के उद्देश्य से अवैध रूप से उन्होंने वहां बना दिया, जिसकी सूचना मैंने लिखित रूप में नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर नगर निगम, जिला अधिकारी तथा तिरहुत कमिश्नरी के कमिश्नर को दिया था। उन लोगों के किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने पर मैंने 2021 में एक जनहित याचिका दायर किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के 2 सदस्यीय पीठ ने निर्णय दिया कि 3 महीने के अंदर अतिक्रमण को खाली किया जाए। परंतु 2 साल बीत जाने के बाद भी जब ये अतिक्रमण खाली नहीं किया गया है, तो आज मैंने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय पटना में कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 215वीं धारा के सेक्शन 12 के अंतर्गत आता है, उसका अधिकार का प्रयोग करते हुए मैंने कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक परिवाद दायर किया है और इसको माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई पर रखा है। इसमें मैंने जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार सरकार हैं उनको, इसके अलावा जो अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त हैं, मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी हैं और मुजफ्फरपुर नगर निगम के जो आयुक्त हैं, इन 6 लोगों को हमने आरोपी बनाया है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय इन लोगों को नोटिस भेजकर सदैव उपस्थिति करके और वो निर्णय देंगे कि इसका अनुपालन किया जाए और तब ये अतिक्रमण हटेगा। आचार्य चंद्र किशोर। संत रविदास महासंघ के सदस्यों ने आश्रम खोलने की मांग को लेकर समाहरणालय में धरना दिया। रविदास महासभा के स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को कलेक्ट्रेट में रविदास आश्रम की स्थापना करने की मांग को लेकर महासभा ने धरना दिया। इस अवसर पर रविदास महासभा के सुरेश राम भोला ने कहा कि बिहार सरकार से मांग है कि शहर में या आसपास के इलाके में संत रविदास आश्रम खोलने की अनुमति के साथ साथ जमीन दी जाए। जब हम लोगों का खुद का कार्यालय होगा तो रविदास समाज के भलाई के लिए कार्य करना आसान होगा।
आज संत रविदास के नाम से कुछ भी नहीं है, जबकि संत रविदास ने हमेशा दबे कुचले समाज के उत्थान के लिए काम किया है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अनोखे काम किए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जिला समाहरणालय मुजफ्फरपुर रविदास महासभा द्वारा, चूँकि आज हम लोग 27 फरवरी रविदास महासभा के स्थापना दिवस, इसके शुभ अवसर पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर और माननीय मंत्री राजस्व भूमि सुधार आलोक मेहता जी से हम लोग मांग किए हैं कि भाई संत रविदास जी के नाम पर मुजफ्फरपुर शहर या इसके आसपास रविदास आश्रम के लिए जगह दिया जाए। चूँकि हम लोग को प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम करते हैं, कोई जगह सुनिश्चित न होने के कारण इधर उधर भटकना पड़ता है, जिसके कारण होता है क्या कि कभी समस्या आर्थिक भी हो जाता है और अपना जगह रहेगा कि सरकारी बिहार सरकार द्वारा जगह का व्यवस्था करा दिया जाता है, तो हम लोग वहाँ पर अपना कार्यक्रम करेंगे और भी समाज के लिए जो वहाँ हो सकता है। अब जैसे किसी का शादी ब्याह हो गया या किसी का कोई गरीब के पास पैसा नहीं है, अब कोई आदमी बाहर से आया कि भाई रात में कहाँ रहें, तो चलिए भाई वो आश्रम है वहाँ पर अपना रहिए, तो इससे बहुत सारा फायदा होगा। गरीब गुरबा दलित पिछड़ा जो भी होगा, चूँकि संत महापुरुष के नाम पर कोई भी चीज़ हो जाने से। खबरों का सिलसिला होता है यही समाप्त। हमें और हमारे सभी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं कल तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।